आज के मुद्दे में हम बात कर रहे हैं डिंडौरी जिले के विकास खंड मेहदवानी स्थित एक स्कूल की, जहां मध्याह्न भोजन एलपीजी गैस सिलेंडर की जगह मिट्टी के चूल्हे पर बनाया जा रहा है। आपको बता दें कि केवलार दर में प्राथमिक शाला में चूल्हे में मध्याह्न भोजन पक रहा है। स्कूल में पढ़ने वाले कक्षा 6वीं से 8वीं तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन योजना के तहत भोजन तो दिया जा रहा है, पर सवाल यहाँ यह खड़ा होता है कि जब सरकार की ओर से हर स्कूल में गैस कनेक्शन दिया गया है, इसके बाद भी स्कूल में चूल्हे का उपयोग क्यों नहीं किया जा रहा? क्यों किया जा रहा है? खाना बनाने वाली सहायिकाओं ने बताया कि जब से गैस सिलेंडर स्कूल में दिया गया है, इसके बाद आज तक उसमें गैस खत्म होने पर दोबारा गैस नहीं भरवाई गई। करीब 5 साल बीत चुके हैं, इसलिए ही लकड़ी का इस्तेमाल कर चूल्हे पर खाना बनाया जा रहा है। इतना ही नहीं, सहायिका को लकड़ी लाने तक के पैसे नहीं दिए जाते। कुल मिलाकर बात ऐसी है कि शासन का पैसा अधिकारी और कर्मचारी मिलीभगत कर डकार रहे हैं। अधिकारियों की ओर से अगर निरीक्षण किया जाए तो गैस चूल्हे की जगह कई स्कूलों में मिट्टी के चूल्हे दिखाई देंगे। हालांकि स्कूल के प्रिंसिपल ने मध्याह्न भोजन संचालित करने वाले समूह से लिखित में लेकर रखा है, जिससे कभी स्कूल के प्रिंसिपल पर कोई कार्रवाई ना हो सके। जब इस विषय पर जिलाधिकारी आनंद मौर्य से बात करनी चाहिए गई तो वह भी गोलमोल जवाब देते नजर आए। सुनिए। अभी आप ही के माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई है और आज आपने मीडिया क्लिप जारी करी थी, जिसमें आपने बताया था कि वहाँ साझा मध्याह्न भोजन कार्यक्रम लकड़ी से बन रहा है और एलपीजी का यूज़ नहीं हो रहा है। तो अभी मैं बीआरसी से मैंने प्रतिवेदन चाहा है, वो अपना प्रतिवेदन देते उसके बारे में आपको संक्षिप्त जानकारी दूंगा और यदि ऐसी कोई जानकारी सही पाई जाती है तो संबंधित लोग करवाएंगे। अच्छा सर, वो गैस सिलेंडर को स्कूल के अंदर सुरक्षित रखा गया और सहायक अपने पैसों से विगत 5 सालों से खाना बना रहे हैं। बीआरसी जांच प्रतिवेदन देंगे और उसमें जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ मौजूद हैं डिंडौरी जिला के केवलार दर में ये स्कूल है। स्कूल में जो शासन के द्वारा दिया जाता है गैस सिलेंडर भोजन पकाने के लिए, लेकिन यहाँ पर लगभग 5 सालों से ना ही गैस सिलेंडर भराया गया है समूह के द्वारा और ना ही कोई चीज़ का व्यवस्था किया गया है, जिससे कि यहाँ पे जो महिला है जो खाना बनाने वाली, वो चूल्हा में खाना पकाती हैं। इनसे हम थोड़ी चर्चा करना चाहेंगे कि क्या नाम है आपका? श्रीमती सनारन बढ़िया। अच्छा, ये यहाँ आप खाना कितने सालों से बना रहे हैं? मैं तो 5 साल की। 5 सालों से खाना आप बना रहे हैं, तो गैस सिलेंडर में बनाते हैं कि लकड़ी वाली चूल्हा में? लकड़ी वाली चूल्हा। तो इसको लेकर के क्या कभी आप समूह के अध्यक्ष से कभी बात किए? बात तो किए हैं, बरसात में टपक थे तो गैस भरवा देवे कह के हमारा अध्यक्ष चला। हम जब से जुलाई से स्कूल शुरू है से गैस भरा देवे, अभी है आगे नहीं जला कहीं। अच्छा, तो कभी कोई अधिकारी कर्मचारी कभी कोई आए हैं, उनसे कभी शिकायत किए हो? शिकायत तो अधिकारियों से नहीं करी सर जी। अच्छा, तो 5 सालों से आप इसी तरीके से यही चूल्हे में खाना बना रहे हैं? जी। अच्छा, यहाँ पे हमारे साथ और भी यहाँ पे सर जुड़े हुए हैं, यहाँ के प्रिंसिपल साहब हैं। सर, क्या नाम है सर आपका? सर, मेरा नाम मंगू राम आर्मा, प्राथमिक शिक्षक। अच्छा सर, ये यहाँ पे जो कितने दिनों से यहाँ पे खाना लकड़ी पे पक रहा है? यहाँ तो सर केवल जब शासन की ओर से गैस सिलेंडर दिया गया था, बस उसी से बना है। इसके बाद जो गैस ख़त्म हुआ है वहाँ से दोबारा भरवाए नहीं गया। अच्छा, ये क्यों नहीं भराया गया है? सर, समूह वाले अध्यक्षों को कहते हैं हम लोग, तब वो कहते हैं कि पैसे जमा नहीं हो रहा है इसका, तो हम कहाँ से भरवाएंगे कह रहे हैं। अच्छा। जबकि कई बार उनको बैठक में बुलाते हैं तो बैठक में भी नहीं आते, समय में कोई सही जानकारी नहीं। अच्छा, यहाँ पे कितना स्कूल के बच्चों का खाना पकता है? कौन कौन सी स्कूल? यहाँ सर 2 स्कूलों का बनता है। कौन कौन सी स्कूल? पीएस केवलार और पीएस चट्टीटोला। अच्छा, और आंगनवाड़ी है फिर। इन सब का खाना यहीं पकता है? जी। और इसी तरीके से चूल्हे में पकता है? जी। अच्छा, और इसको लेकर के कभी क्या वरिष्ठ अधिकारियों से कभी चर्चा में आप बताएं? समूह की शिकायत? समूह की शिकायत पूर्व नहीं बताए हैं सर, पर अधिकारी अभी जो आए थे ब्लॉक स्तर से, वो सब लिख पढ़ के ले गए हैं। क्या आश्वासन दिए हैं आपको? आश्वासन तो दिए थे सर कि चेंज हो जाएगा समूह करके, इसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। जिस तरीके से शासन प्रशासन की तरफ से
स्कूल को मॉडल बनाने का प्रयास किया जा रहा है और धुआं ना हो इसको लेकर के प्रधानमंत्री के द्वारा उज्ज्वल योजना के तहत भी घर घर गैस सिलेंडर दिया जा रहा है और स्कूलों में भी। लेकिन यहाँ पे कुछ अधिकारियों की साठगांठ के चलते या फिर इसको समूह की लापरवाही भी अपन कह सकते हैं, जिसके चलते यहाँ पर महिलाओं को चूल्हे में, लकड़ी वाले चूल्हे में भोजन पका करके और बच्चों को खिलाया जा रहा है। डिंडोरी से न्यूज़ आवर के लिए मोहम्मद मिराज। तो डिंडोरी के स्कूल में जो मध्याह्न भोजन पक रहा है वो मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ी के द्वारा या कंडे के द्वारा पकाया जा रहा है। ये बड़ी बात है। आज जब घर घर उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस कनेक्शन दिए जा रहे हैं कि धुएं से निजात मिले, लेकिन यहाँ मध्याह्न भोजन पकाने के लिए गैस सिलेंडर दिए गए हैं, गैस कनेक्शन दिए गए हैं, लेकिन एक बार ही उसे भराया गया और उसके बाद जब वो गैस सिलेंडर गैस से खाली हुआ तो उसे फिर दोबारा नहीं भराया गया। 5 साल की बात हो गई है और आज तक इसी तरह से फूंक फूंक करके रसोईया खाना बना रहे हैं। बहुत ही विचित्र स्थिति। आज इसी पर बात करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे संवाददाता, डिंडोरी संवाददाता मोहम्मद मिराज खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोहम्मद मिराज, सवाल आपसे है कि ये जो पाठशाला है डिंडोरी की, जहां माध्यमिक विद्यालय है, यहाँ पर कब से इस तरह से मिट्टी के चूल्हे पर खाना पकाया जा रहा है? जी देवेंद्र सर, मैं बिल्कुल बताना चाहूंगा। ये डिंडोरी जिला के जनपद पंचायत विकास खंड जो मेहदवानी है उसके अंतर्गत केवलार दर्ज का मामला है, जहाँ प्राथमिक शाला स्कूल में सहायिका लगभग 5 सालों से चूल्हे पर खाना पका करके, लकड़ी वाले चूल्हे पर खाना पका करके खिलाने को मजबूर है। जब मैंने जानना चाहा और वहाँ के प्रिंसिपल से जब मैं पूछा तो ये बताया गया कि जो वहाँ जो समूह जो संचालित कर रही है वो समूह के द्वारा गैस जो दिया गया था उसके बाद से जो खत्म हुआ तो दोबारा उसको रिफिल नहीं कराया गया, दोबारा नहीं भरवाया गया। और तो और जो लकड़ी जो ला करके जो सहायता खाना पका रही है उसका भी पैसा उसको नहीं दिया जा रहा है। 5 सालों से वो अपने घर से लकड़ी ला करके, जंगल से लकड़ी ला करके और बच्चों को भोजन पका करके खिलाने के लिए मजबूर है। इस और अधिकारी आते हैं जाते हैं लेकिन ठोस कदम कोई कार्रवाई नहीं करते, जिसकी वजह से इन लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। जी रविंद्र, अधिकारी भी इस तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसे में जनप्रतिनिधि भी होंगे। और क्या रसोइये ने इस बात की कंप्लेन कहीं नहीं की? अगर जो अधिकारी नहीं सुन रहे हैं तो जनप्रतिनिधियों से करनी चाहिए थी। ये कहीं ना कहीं जो उच्च अधिकारी, जो शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं, उनके साथ गांठ से ही पॉसिबल हो पा रहा है सर। क्योंकि इस विषय में जब मैंने जिला अधिकारी आनंद मौर्य से जब मैंने बात करना चाही तो उन्होंने बताया कि बाकायदा गैस सिलेंडर के नाम से स्कूलों में पैसा पहुंचाया जा रहा है, लेकिन कारणवश क्या हो सकता है जो गैस नहीं भराया जा रहा है, ये इसको लेकर के हम अपने कर्मचारियों को पूछेंगे और जो भी इसमें दोषी साबित होगा उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे, ये आनंद मौर्य का कहना है। जबकि जवाबदारी पूरे आनंद मौर्य के ही होती है पूरे जिले में, और जिले में कोई पहला स्कूल नहीं है सर जहाँ पे लकड़ी के चूल्हे पर खाना पकाया जा रहा है। 1, 2, 3, 4 स्कूल नहीं है, ऐसे लगभग कई स्कूल हैं जो डिंडोरी जिले की बात कर रहा हूँ मैं, जो सिर्फ लकड़ी के चूल्हे पर ही खाना बनाया जा रहा है। जी मोहम्मद मिराज, सवाल यहाँ पर यह है कि अगर जो कई स्कूलों में इस तरह से लकड़ी या कंडे पर खाना पकाया जा रहा है, मध्याह्न भोजन पकाया जा रहा है, अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसे में सवाल उठता है कि क्या जो गैस सिलेंडर भरवाने की जहाँ तक बात है, इसके पैसे आहरित होते हैं या नहीं होते हैं, और ये पैसे कौन देता है? जो गैस सिलेंडर, देखिए कंडे पे खाने क्यों बन रहे हैं? जो कच्चे जो चूल्हे हैं उस पर खाने, मिट्टी के चूल्हे हैं उस पर खाने क्यों बन रहे हैं? इसलिए कि गैस सिलेंडर के कनेक्शन हुए, उसके बाद से उससे गैस नहीं भरवाई गई। अगर गैस भरवाई गई होती तो ये दिक्कतें नहीं आती। हमें ये जानना है कि आखिर ये गैस भरवाने का काम किसका है? स्वयं सहायता समूह का है या कि
जो है स्कूल का है। सर मैं बताना चाहूंगा कि समय समय पर ये मॉनिटरिंग के लिए जिला अधिकारी को भी जी ठीक है, हम आपके पास आएंगे मेराज खान, हम आपके पास आएंगे। हमारे साथ अभिमन्यु सिंह सामाजिक कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। बताइए जी अभिमन्यु सिंह जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि कई विद्यालय ऐसे हैं डिंडौरी के जहां पर अभी भी मध्याह्न भोजन जहां पर बनाया जाता है वो कच्चे चूल्हे पर बनाया जा रहा है, कंडे से लकड़ी से ये खाना पकाए जा रहे हैं। ये जो तस्वीरें हैं बेहद ही शर्मनाक तस्वीरें हैं। ये व्यवस्थाएं जो जिला के अधिकारी हैं इन लोगों को बीच बीच में मॉनिटरिंग करनी चाहिए। जिम्मेदारियां तो सबकी होती है, चाहे वो स्कूल प्रबंधन हो चाहे वो जिले के अधिकारी हो, उनको बीच बीच में निरीक्षण करके ये देखना चाहिए कि जो गवर्नमेंट की योजना है उसकी हकीकत क्या है, जमीनी स्तर पर वो कितनी अच्छे तरीके से संचालित की जा रही है। जहां आप ग्रामीण क्षेत्रों में देखेंगे गवर्नमेंट ने गैस चूल्हा भी दिया, सिलेंडर भी दिया, सिलेंडर भरवाने के लिए पैसे भी जारी होते हैं गवर्नमेंट से, लेकिन ये जो समूह वाले हैं ये गैस सिलेंडर अपने घर में ले जाके रखे हैं, रसोईया चूल्हे पे भोजन पका रहा है, कच्ची रोटी बच्चों को खिलाई जा रही है, मेनू के आधार पर उनको भोजन नहीं दिया जा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं और इसकी जो जवाबदारी होती है वो चाहे बीआरसी लेवल के अधिकारी हो, स्कूल प्रबंधन हो, विकास खंड शिक्षा अधिकारी है, जवाबदारियां तो सभी की होती है। लेकिन जवाब देने में कोई रुचि नहीं रखता और जैसे तैसे व्यवस्थाएं चल रही हैं। इसी में हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि क्या गैस सिलेंडर भरवाने के लिए पैसे आखिर कौन देता है? ये तो प्रशासन ही जो जिला पंचायत में बैठते हैं अधिकारी वो बताते हैं कि गवर्नमेंट ही तय करती है कि किस व्यक्ति को किस बच्चे को कितना राशन दिया जाना है और उसके आधार पर ये गैस सिलेंडर भरवाए जाते हैं। जो वहाँ पे दर संख्या होती है, कितनी खपत होती है महीने में गैस, उसके हिसाब से स्कूलों को पैसा भी जारी होता है गैस भरवाने के लिए। लेकिन फिर भी स्थितियां ऐसी हैं कि गैस नहीं भरवाई जा रही, तो कहीं ना कहीं कुछ गोलमाल की आशंका तो नजर आ ही रही है। आपको क्या लगता है? इसमें जो सबसे बड़ी वजह है कि अधिकारी जो समय समय पर जिनको निरीक्षण करना चाहिए, देखना चाहिए कि जमीनी स्तर पे योजनाएं किस तरह से संचालित की जा रही हैं, अगर वो अधिकारी जाके देखे, समूहों पर शिकंजा कसे तो स्थितियां सुधर सकती हैं। पर पूरी जो जवाबदारी है वो अधिकारियों पर ही तय होती है कि वो समय समय पर जाकर वहाँ अपनी योजनाओं का संचालन किस तरह से चल रहा है वो देखना ही मुनासिब नहीं समझते। बिल्कुल आप सही बात कह रहे हैं। अगर ये देखना मुनासिब समझते और समस्याओं का निराकरण करना अपनी जिम्मेदारी समझते तो ये समस्याएं उत्पन्न ही नहीं होती। लेकिन अब जब इस तरह से अधिकारी और जो निरीक्षण करने वाले अधिकारी हैं ये सभी लोग जो हैं इस अपने कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, ऐसे में अब आगे क्या, कैसे इससे निजात मिले? अब इससे निजात तभी मिलेगी जब अधिकारी अपनी नींद से जागेंगे और फील्ड पर जाकर योजनाओं के बारे में जानकारी लेंगे, उनको देखेंगे, तभी कुछ समस्याओं का सुधार। अगर अधिकारी इस तरह से कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो आखिर हमारे जनप्रतिनिधि भी होते हैं, क्षेत्र में विधायक भी होते हैं और जो राजनीतिक दल हैं जो विपक्ष में हैं उनके भी कुछ नेता, स्थानीय नेता होते हैं। जवाबदारियां तो सबकी होती है, चाहे वो विपक्ष का नेता हो चाहे वो सत्तारूढ़ पार्टी का नेता हो, पर इनको फील्ड में जाकर जब ये देखेंगे, जानकारी लेंगे, तब तो इनको पता चलेगा कि वास्तव में क्या चल रहा है। इन्हें तो अगर आप मुद्दा दे दो तो उसमें बहस जरूर करेंगे, लेकिन गांव में जाकर ये नहीं देखेंगे कि किसको लाभ मिल रहा है नहीं मिल रहा है। जी हम आपके पास आएंगे सर, आपको थोड़ी देर के लिए रोकना चाहेंगे। हमारे साथ संतोष ठाकुर जी जो बीआरसी हैं जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जी केवलार दर जो प्राथमिक शाला है इसकी बात हो रही थी। यहाँ पर जो मध्याह्न भोजन पकाया जा रहा है वो कंडे और लकड़ी पर पकाया जा रहा है सर, ऐसा क्यों? क्या विद्यालय में गैस भरवाने के पैसे नहीं आते? सर पता किया गया, समूह वालों ने भरवाया नहीं, गैस रिफिल नहीं कराया सर समूह वालों ने। तो और समूह वालों को पैसे नहीं मिल पाए थे इसलिए उन्होंने रिफिल नहीं कराया था। जी बाकी तो काम ठीक चल रहा था। जी बाकी काम कहाँ ठीक चल रहा था सर? जब
गैस कनेक्शन हैं और उसे भरवाने के लिए पैसे ही नहीं आए, तो ये कमी किसकी है सर? अब वो सर क्या है, दर संख्या कम है वहाँ, तो पैसा कम आया होगा। अब उनको अभी क्या सोसाइटी वालों की हड़ताल चल रही है, तो अनाज भी प्रॉब्लम जा रही, तो उनने एडजस्ट किया होगा, ऐसा है। जी सर। और फिर क्या जंगल के पास है, लकड़ी आसानी से मिल गई तो बना लिया इन लोगों ने। यानी कि अगर जो लकड़ी आसानी से मिल जाएगी तो बना नहीं लिया नहीं जाएगा। गैस का असल में क्या सर, समूह अभी अनाज उनको जितना जरूरी सर, जितना जरूरी मध्याह्न भोजन है, उतना ही जरूरी उसे बनाने और पकाने के लिए इंतजाम का भी है। आप ये कह दें कि नहीं हम सिर्फ चावल बना करके परोस दें तो खाना नहीं हुआ, मध्याह्न भोजन नहीं हुआ ना सर। इसी तरह से लकड़ी और कंडे से निजात दिलाने के लिए सरकार इतनी तत्पर है, तो सर अगर जो समूह ने ऐसा कुछ नहीं किया और आप कह रहे हैं समूह की भी जिम्मेदारी ले रहे हैं कि उसको पैसे नहीं मिले, तो उसके पैसे नहीं मिले तो इसका खामियाजा रसोईया क्यों भुगते? आप ये बताइए। ठीक है सर, समूह वालों की ये लापरवाही तो है, मैं मान रहा हूँ ना आपकी बात। समूह वालों की लापरवाही है, रिफिल होना था उनका गैस। जी नहीं उन्होंने किया, तो अब रसोईया है तो इनकी इसकी कमी जो है ये रसोईया क्यों भुगते? जी तो क्या तो आप, ये जो है हाँ सर जी आप कुछ कह रहे थे, आप कह लीजिए, फिर हमारे क्वेश्चंस आएंगे आपके पास। अब इसमें ये है सर, समूह वालों नहीं भरवाए, ये समूह वालों की लापरवाही है। समूह वाले सुनते भी नहीं हैं। समस्या तो ये है कि हम लोगों के ऊपर हमारी कंट्रोलिंग नहीं होती समूह वालों पे, वो जिला पंचायत के अंडर में होते हैं समूह वाले। तो समूह वाले टीचर अगर टीचर हमारा है तो टीचर हमारी बात सुनता है। समूह वालों को हम बुलाते भी हैं तो आते नहीं, वो अपनी मर्जी चलाते हैं, ये बात है समूह वालों की। जी तो समूह वाले मनमानी हो गए हैं, तो इसकी शिकायत भी आप कर सकते हैं अगर जो हमारी बात नहीं मानते, हमारे अंडर में नहीं आते, और बात अगर जो की जा रही है ये समस्याएं तो आपकी भी है ना, समस्याएं विद्यालय की कोई भी समस्याएं तो आपकी हम जानकारी उच्च कार्यालय को दे रहे हैं, जिला पंचायत को दे रहे हैं, लिखित रूप में आपने दिया है कुछ? हाँ सर, जिला पंचायत को दे रहे हैं हम सूचना, जहाँ भी प्रॉब्लम है देते हैं हम लोग। जी कार्रवाई हुई है? कब दिया आपने सर लिखित रूप से शिकायत? सर अभी केवलार द्वारा 1 हफ्ते पहले हमारे एक बीएससी महोदय गए थे, तो वो जो रसोईया उनने कोई शिकायत, वहाँ का टीचर हेडमास्टर उस स्कूल को 1 महीने पहले मैंने भी विजिट किया था, मेरे बीएससी ने भी किया, उस समय हमारे सामने कोई ऐसी बात नहीं आई थी। जी अब जब बात आई 4-5 दिन पहले, तो उसको हमने फिर से दिखवा रहे हैं। 1 महीने पहले हम गए थे उस समय, तो सर उस समय कोई हमारे सामने ये बात नहीं आई थी, ना कोई रसोइये ने बताया। 1 हफ्ते पहले हमारे बीएससी महोदय गए थे फील्ड में, तो आप निरीक्षण करने गए थे ना सर? और हाँ, ये बातें तो 5 साल से हो रही है, ऐसी खबरें आ रही हैं। सर ये बताइए, हेड मास्टर हम 3-4 बजे पहुंचे, 3 बजे 3:30 बजे बहुत अंदर है, और स्कूल निरीक्षण करते, हमको ना हेड मास्टर ने कभी कोई सूचना दी, ना रसोइयों ने बताया। अब आप लोग गए, रसोइया ने आपको बता दिए, अलग बात की कि हमारे सामने। ये तो बात सही है, लेकिन आप निरीक्षण करने गए थे तो एक देखिए, गुस्ताखी मैं कर रहा हूँ, अगर आप निरीक्षण में गए थे तो कम से कम एक बार जहां खाना बनता है वहां भी देख लिए होते तो स्थितियां सामने आ जाती, आप पूछ लेते। लेकिन आपने ऐसा नहीं किया, आपने सिर्फ प्रधानाचार्य से बात करके और मास्टरों से बात करके वहां से निकल आए। ऐसा ही कहना चाहते हैं क्या कुछ आप? नहीं ऐसा नहीं है सर। क्या हुआ, 3 बजे हम लोग पहुंचे थे, 3-3:15 बजे करीब, तो वहाँ उतने टाइम क्लास चल रही थी, अपने क्लास देखा, बच्चों से पूछा खाना मिल गया, बच्चों ने बोला हाँ खाना खा लिए जी। अब ये करके अपन लोग हम आ गए थे उतने टाइम। अब ये ध्यान ना हमको कोई बताया उस समय, हेड मास्टर ने हमको सूचना दी कि सर ऐसा हो रहा है। चलिए ठीक है, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ ओम प्रकाश धुर्वे, पूर्व विधायक बीजेपी, जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। केवलारदर प्राथमिक शाला की बात हो रही है सर, वहां पर जो खाना बनाया जा रहा है मध्याह्न भोजन, लकड़ी और कंडे पर बनाया जा रहा है सर, और ये 5 साल से प्रक्रिया है, क्या कहेंगे आप? नहीं, अगर ऐसा है तो ये ठीक नहीं है। मैं उसको संज्ञान में लेकर के मैं कल ही उसको मैं चर्चा करता हूँ, उस पर कार्रवाई करवाता हूँ जी। लेकिन सर मैं विधायक नहीं हूँ भैया, कांग्रेस का विधायक है वो यहाँ पर जी, पूर्व विधायक ही मैंने कहा है सर, करना चाहिए। लेकिन आपको धन्यवाद, आपने मेरे संज्ञान में लाया है बात को। मैं जिला प्रशासन से बात करता हूँ, जो एमडीएम डील करता है जिला पंचायत। इतने असहाय नहीं है सर, जैसा कि आपने कहा कि मैं विधायक नहीं हूँ, पूर्व विधायक हूँ। हाँ बिल्कुल नहीं हूँ सर, नहीं बिल्कुल। आपकी सरकार है, आप विधायक हो ना हो, अगर आप विपक्ष में होते तब भी उतने ही सक्रिय होते। मेरे को मालूम चलता ना सर।
तो उनको मैं, आपने कहा है निश्चित कार्रवाई होगी जिसने भी ऐसा कृत्य किया है जी, है ना जी। वहाँ पर हम क्या माने सर, हम क्या माने? बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ एक तो पालक शिक्षक संघ होता है सर जी, ठीक है, नहीं है वहाँ जो स्कूल का रहता है, वहाँ कोई टीचर होगा, उसके अध्यक्ष होगा, एमडीएम चलाता है जी, है ना जी। सब ये समूह द्वारा संचालित होता है सर, यहाँ पर जी समूहों द्वारा संचालित होता है। और संतोष कुमार जी बीआरसी हमारे साथ जुड़े हुए थे। उसको हटवा करके दूसरों को कर देंगे। हम समस्या आपको बता दे रहे हैं, कार्यवाही करने में आपको आसानी हो जाएगी कि संतोष ठाकुर जी बीआरसी जो हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका कहना था कि जो समूह वाले हैं वो सुनते ही नहीं। उनसे कहा भी गया कि आप सिलेंडर दीजिए कि वहां पर बने, लेकिन वो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। अलग करवा देंगे सर, अलग करवा देंगे, कल ही कार्रवाई हो जाएगी जी। तो हम कब माने, कब तक अलग हो जाए? कल ही आप बिल्कुल आप पता कर जी। अगर जो बहुत बहुत धन्यवाद, अगर जो इतनी त्वरित कार्रवाई आप करा रहे हैं तो बात करता हूँ। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आशा यही करते हैं कि आप अपनी वचनों पर खरे उतरें और जल्द से जल्द इससे निजात दिलाएं। रसोइयों का जो थोड़ा सा उद्धार हो जाएगा और आपको आशीर्वाद ही देंगे सर, चाहे वोट के रूप में दें या फिर कुछ और। जी, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश धुर्वे जी। तो सवाल यहां पर यह है कि जो भी यहां पर मध्याह्न भोजन की स्थितियां हैं, मध्याह्न भोजन यहां पर जो बनाया जाता है वो गैस सिलेंडर का उपयोग नहीं किया जाता, गैस सिलेंडर का उपयोग नहीं किया जाता, मिट्टी के चूल्हे पर ये बनाए जाते हैं। और आज जो हमारे साथ पूर्व विधायक, बीजेपी के पूर्व विधायक ओम प्रकाश धुर्वे ने ये ऐलान किया है, विश्वास दिलाया है कि यहाँ की ये समस्या हम कल ही इससे निजात दिलाएंगे। तो ध्यान रखिए, अगर इस समस्या से निजात मिलती है तो पूर्व विधायक जी का आप भी धन्यवाद कीजिएगा और हम भी धन्यवाद करते हैं। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत।